तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण कैसे करते हैं अपन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलाम का नियम, स्तुत वैद्युत बल या कूलाम बल क्या होता है ये अपन ने देख लिया था। तो इससे पहले अपन कूलाम बल का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कूलाम बल होता है। अब अपन देखेंगे इसका सदिश निरूपण करना। इसका सदिश निरूपण कैसे करते हैं। तो कूलाम बल का सदिश निरूपण करने के लिए अपन दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स। मूल बिंदु से इनको कनेक्ट कर देंगे। फिर अपन दो आवेश लेंगे Q1 और Q2। दो आवेश Q1 Q2 लेंगे। अब उसके बाद अपन Q1 का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो मूल बिंदु से Q1 की ओर एक लाइन खींचेंगे जिसका एरो Q1 की तरफ होगा। उसको अपन नामकरण करेंगे R1 सदिश। ठीक है। फिर Q2 आवेश का अपन स्थिति सदिश निकालेंगे। स्थिति सदिश के लिए अपन एक लाइन खींचेंगे Q2 की ओर, इसका एरो Q2 की ओर होगा। उसका नामकरण, उसकी दूरी का नामकरण देंगे अपन R2। यहाँ पे R1 है Q1 का स्थिति सदिश और R2 है Q2 का स्थिति सदिश। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अपन देखेंगे एक एरो खींचेंगे Q2 की ओर, उसका एरो का निशान Q2 की तरफ होगा। और एक एरो लेंगे अपन Q1 की ओर, उसका एरो Q1 की ओर होगा। अब हम इसे नामकरण देंगे। जब Q2 से Q1 की ओर अपन ने कोई लाइन खींची तो वो होगी R12 सदिश। ठीक है दोस्तों, R12 सदिश होगी वो। R12 सदिश कहाँ से क्या, Q1 की स्थिति Q2 की सापेक्ष। देखो R12 Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, यानी कि इसके सापेक्ष इसकी स्थिति है R12 सदिश। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब इस एरो की बात करेंगे अपन। ये एरो Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष R21 Q1 ये रहा R21 Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, इसकी स्थिति इसके सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया कि दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य का स्थिति सदिश है R1 R2। ठीक है। और अब Q1 की स्थिति ज्ञात करनी है Q2 के सापेक्ष, तो R12 और Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष R21। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख लिया। अब अपन निकालेंगे इसका सदिश निरूपण। एकांक सदिश R12 का एकांक सदिश निकालेंगे अपन। R12 का एकांक सदिश निकालने के लिए R12 कैप होगा, इसका R21 का एकांक सदिश होगा R21 कैप। देखो दोस्तों, R12 का एकांक सदिश और R2 कैप का एकांक सदिश R2। ठीक है दोस्तों। अब अपन इसके बाद देखेंगे कि फोर्स, इस पे बल किधर से क्या लग रहा है। Q1 पे पहले Q1 पे देखेंगे अपन। Q1 पे फोर्स लग रहा है अपना F12 Q1 पे फोर्स लगेगा अपना इस तरफ, क्योंकि अपना एरो पहले से इस पे बल दूरी इसकी R12 है और इसका फोर्स लगेगा क्योंकि Q2 इस पे धक्का दे रहा है, Q1 पे धक्का दे रहा है, तो ये फोर्स इसकी तरफ बढ़ेगा Q1 पर Q2 के कारण बल। ठीक है, F12 जो अपन ने यहाँ देख लिया है। फिर Q2 पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर इस पे, क्योंकि Q1 धक्का दे रहा है Q2 की ओर, अपने आवेशों के मध्य बल लगा रहा है F21, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा F21। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने डायग्राम देख लिया कि डायग्राम क्या है इसका। इसमें दो आवेश यूज में लिया है Q1 Q2, इनके मध्य का सदिश स्थिति है R1 और R2। Q1 की स्थिति
Q2 के सापेक्ष इसकी हो गई R12 और इसकी Q2 की हो गई R21। Q1 पे फोर्स लग रहा है F12 और Q2 पे फोर्स लग रहा है F21। अपन ने कूलाम बल कल देख लिया था, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इसका अपन ने सदिश निरूपण कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखेंगे। दोस्तों अब अपन सदिश निरूपण ज्ञात करेंगे। अब क्या सदिश निरूपण। ठीक है दोस्तों, सदिश निरूपण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे F12 का सदिश निरूपण ज्ञात करेंगे। F12 का पहले सदिश निरूपण ज्ञात करने के लिए परिणामी बल और दिशा दोनों दी होनी चाहिए। जो अपने पास परिणामी बल दिया हुआ है और दिशा दी हुई है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो अपन करेंगे सबसे पहले F12 का सदिश निरूपण। तो अपन ने पहले क्या देखा, परिणामी बल Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है दोस्तों, ये हो गया परिणामी बल, परिमाण। ठीक है, अब अपन इसकी दिशा की बात करेंगे। F1 पे कौन सी दिशा, देखो एक बात देखो इसको कि F1 Q1 पे फोर्स बल लगा है, Q1 से F1 बल लग रहा है। तो अपन इस पे ये रो देखो, ये Q1 की ओर जा रहा है, इसकी दिशा क्या है, Q1 की ओर R12 का एकांक सदिश क्या होता है, R12 के। तो F1 की दिशा क्या हुई, R12 डॉट R12 के, ये इसकी दिशा हो गई। अपन ने क्या देखा, F12। अब अपन देखेंगे F21। ठीक है दोस्तों, F21 सदिश निरूपण करेंगे। अब इसका सदिश निरूपण करेंगे। इसका परिणाम तो यही हो गया, कुलाब बल के अनुसार ये हो गया इसका परिणाम। अब अपन दिशा की बात करेंगे। इसकी दिशा, ये Q1 पे बल लग रहा है इधर से, Q2 पे Q1 के सापेक्ष बल लग रहा है R21। ठीक है दोस्तों, R21 का एकांक सदिश अपन ने देखा था R21 के। ठीक है दोस्तों, तो इसका सदिश निरूपण हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R² डॉट गुना मल्टीप्लाई बाय R21 के। ये अपन ने देख लिया इक्वेशन 2, ये हो गया अपनी इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, सदिश निरूपण कंप्लीट हो गया है अपना कि बल F12 F21 दोनों का अपन ने सदिश निरूपण देख लिया। किस दिशा के सापेक्ष, R12 के सापेक्ष। तो F12 और F21 के सापेक्ष दिशा होगी R12, यानी कि F21 के सापेक्ष R21, F1 के सापेक्ष R12। ठीक है दोस्तों, अपन ने ये सदिश निरूपण कर लिया है। कूलाम बल के सापेक्ष सदिश निरूपण कंप्लीट हो गया अपना। ये एग्जाम में, RBC एग्जाम में ये यहीं तक पूछा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट और बनता है, क्वेश्चन बनता है कि R12 इक्वल टू माइनस R21 सिद्ध करो। क्यों? ठीक है दोस्तों, इससे अपन क्या सिद्ध करेंगे, क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये अपन अब देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन देखेंगे R12। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया कि R12 से विपरीत है, यानी कि R12 इस दिशा में अपन और R21 इस दिशा में है। तो R12 से विपरीत है R21, विपरीत दिशा में आ रहा है। तो R12 से विपरीत है R21, तो माइनस आ गया। अब अपन इस वैल्यू को, इक्वेशन 3 की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे।
पुटिंग इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 के, तो R12 के की वैल्यू यहाँ पर नहीं रख दी, तो यहाँ R21 हो गया माइनस में। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख ली, तो इसका माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, माइनस के Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 के। अपन ने देखा, ये कहीं पे देखा था अपन ने, ये इतनी सी इक्वेशन कहीं पे देखा था अपन ने, कहाँ देखा था, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, F21 सदिश F21 की वैल्यू थी अपनी, अभी मैंने बताया था F12 की वैल्यू ये थी, F21 की वैल्यू ये थी, तो ये अपना पूरा F21 हो गया, तो F12 इक्वल टू माइनस F21, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है आरबीसी एग्जाम में, कभी कभार पूछ लेता है कि सिद्ध करो दो आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए कूलाम बल के परिणाम समान, किंतु कूलाम बल के परिणाम समान है F1 F2, किंतु इनकी दिशा विपरीत होगी ना, माइनस आ गया, अपन ने देखा था दिशा विपरीत, R12 के सापेक्ष R21 विपरीत है, इनकी दिशा विपरीत होती है क्यों, तो अपन ने ये देख लिया कि क्यों होती है, अपन ने इसका प्रूफ कर लिया। ठीक है दोस्तों, आपने पहले पढ़ा होगा, कुछ याद आया इस इक्वेशन को देख के, ये गति का तृतीय नियम भी होता है, ये ही गति का तृतीय नियम होता है। आवेशों के बल तो बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दोनों की दिशा विपरीत होती है। क्यों होती है, Q1 धक्का दे रहा है Q2 पे, तो इसका फोर्स नीचे होगा, Q2 धक्का दे रहा है Q1 पे, तो इसका फोर्स ऊपर होगा। उससे सिद्ध होता है कि आवेशों के बल तो बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होती है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, अपना कूलाम बल सदिश निरूपण कंप्लीट हो गया। अपन ने देख लिया, दो आवेश लेते हैं, उनके मूल बिंदु से बीच का सदिश स्थिति Q2 की R2, Q1 की R1। ठीक है दोस्तों, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश है R12, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश ये होगी, इन पे दोनों पे फोर्स F12 लग रहा है। अपन ने देख लिया F12 का सदिश निरूपण, F2 का अपन ने देख लिया था, ये ज्ञात हुआ था, फिर अपन ने इक्वेशन सोल्व किया। कभी कभार पूछ लेता है कि बल बराबर होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है क्यों, तो इससे अपन ये सोल्व कर लिया कि क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट हो वीडियो की रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।